हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई थी ना, आज मैं दानी राजा हरिश्चंद्र भाग 2 की कहानी लेके आई हूँ। मैं पिछला वीडियो में क्या था थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करूँगी, फिर मैं आगे उसकी कहानी सुनाऊँगी। वीडियो लंबी होने के कारण वीडियो को बीच में रोकना पड़ा था, लेकिन इस वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको पूरी कहानी बता दूँ। ओके, तो देखिए कहानी ये शुरू होती है कि जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपको कहानी सुनाई थी कि कैसे स्वप्न में राजा ने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया था, और जब नींद खुलती है तो देखा उन्होंने कि हकीकत में वही साधु उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं और स्वप्न को हकीकत बताते हुए वे राजा से उनका सारा राजपाट छोड़कर उन्हें 250 सोने की असरफियाँ दक्षिणा का उधार चुकाने हेतु कहकर उन्हें नगर से चले जाने को कहते हैं। अब कहानी आगे ये होती है कि जब राजा हरिश्चंद्र नगर से जाने लगते हैं तो उनके साथ उनका बेटा रोहित, पिछली वीडियो में शायद मैंने इसे राहुल बता दिया है, और उनकी पत्नी जिसे मैंने यशोधरा बता दिया है, जिनका नाम असली में तारामती था। मैंने गलती से यशोधरा बता दिया है, आप इसको सुधार लीजिएगा प्लीज़। पिछली वीडियो देखेंगे तो मैं बता रही थी कि उनका बेटा रोहित और पत्नी तारामती भी जाने लगती है। ये देखकर सारे नगर के वासी काफ़ी दुखी होते हैं, तो राजा सबको तसल्ली देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वे सोचते हैं कि उन्हें कहीं एक नौकरी कर लेनी चाहिए जिससे वे सबसे पहले साधु महाराज का कर्ज चुका सकें, साथ ही अपनी पत्नी और बच्चे को भी जीवित रखने का एक सहारा दे सकें। यही सोचते हुए वे नगर वासियों से कोई कार्य देने हेतु प्रार्थना करने लगते हैं, परंतु उनकी प्रजा जो वहाँ के नगरवासी थे वे अपने ही राजा से कैसे काम करवा सकते थे, इसलिए वे राजा हरिश्चंद्र से के कहने से पूर्व ही स्वयं हाथ जोड़ लेते थे। देखते देखते सुबह से शाम हो चली थी। बेटा रोहित इस बीच कई बार भूख से व्याकुल हो चुका था। उसकी माँ को भी थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी। उसके बाद यशोधरा ने राजा से कहा, तारामती ने राजा से कहा कि बेटे को रास्ते में, तो राजा ने पेड़ों पर लगे हुए फल जैसे कि आम, अमरूद वगैरह तोड़ के उसे खिलाए और स्वयं भी पत्नी के साथ वही फल मूल खा के पूरा दिन भर व्यतीत किए। शाम हो चुकी थी। अब अंधेरा घिरने लगा था। हरिश्चंद्र ने सोचा कि यदि वह अकेले होते तो वे कहीं भी रात बाग बगीचे में या कहीं भी काट सकते थे, परंतु बेटे और पत्नी के साथ वो कैसे उन्हें अकेला छोड़े। वे अभी इसी उधेड़ बोलने थे कि देखा कि वो तो एक नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। वो और वहाँ देखे कि शायद वो श्मशान घाट था जहाँ पे कुछ चिताएं जल रही थी। तभी दूर से उन्हें एक व्यक्ति अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वह व्यक्ति एक मैले कुचैले वस्त्र पहने हुए था। वह पास आकर बोला, ऐ राहगीर, तुम यहाँ के तो नहीं लगते, मालूम पड़ता है कि तुम रास्ता भटक गया। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने हाँ की मुद्रा में कहा कि हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ और मुझे काम की तलाश है। मुझे एक ऐसी नौकरी चाहिए कि जिसमें मैं और मेरी पत्नी और बेटे का गुजारा कर सकूं। हरिश्चंद्र की इस बात पर उस गंदे मैले कुचैले वाले व्यक्ति ने कहा कि ऐ राहगीर, मैं यहाँ श्मशान में मुर्दे जलाने का कार्य करता हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए भी इसी काम की सिफारिश कर सकता हूँ अपने सेठ से। इसमें हर रोज तुम्हें 5 रुपए, आज के समय का 5 रुपए और उस समय का 5 असरफियाँ मिलेंगी। हरिश्चंद्र ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। फिर उस मैले कुचैले व्यक्ति ने अपने मालिक, जो कि एक साहूकार था, से बात की और हरिश्चंद्र को श्मशान में नौकरी पर रखवा दिया। साथ ही उनकी पत्नी को सेठ जी के घर के काम काज में हाथ बटाने के लिए उन्हें रखवा दिया, जिसकी एवज में उन्हें 2 जून की रोटी और सोने को छत मिल जाया करती थी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा था।
हर रोज हरिश्चंद्र सुबह अपने काम पर एक कंबल और एक लाठी लेकर साथ जाते थे और देर रात तक या कभी कभी तो रात भर ही श्मशान में गुजार देते थे। खाने को जो भी रूखी सूखी मिलती उसी में वे गुजारा कर लेते थे। और इधर उनकी पत्नी, उन्हें अब चिंता थी अपने बच्चे की और अपने पति की। पति को, राजा हरिश्चंद्र को चिंता थी कुछ साधु महाराज के 250 मोहरों की, और वे चाहते थे कि शीघ्र से शीघ्र वे इस कर्ज से मुक्त होना। इसलिए हरिश्चंद्र पूरी ईमानदारी और सच्ची निष्ठा से अपनी ड्यूटी करते थे। जो कोई भी उस श्मशान में चिता जलाने आता उससे वे एक असरफी जलाने हेतु और श्मशान के लिए लकड़ी और कपड़े का इंतजाम करते थे, नहीं तो उसके बदले वो पैसा लिया करते थे। सारा काम अच्छे से खत्म करने के उपरांत सेठ उन्हें 5 असरफियाँ हर रोज दे दिया करते थे, जिन्हें वे उन्हीं को उनके पास सुरक्षित रखने को दे देते थे, ताकि एक दिन जब 250 असरफियाँ हो जाएं तो वे उनसे साधु महाराज का कर्ज चुका सके, जिन्हें लेने के लिए दक्षिणा के रूप में वे उनके दरवाजे पर आए थे। इधर हरिश्चंद्र की पत्नी जो थी, उनकी भी जिंदगी बहुत कष्ट से बीत रही थी। सेठ की पत्नी बहुत ही गुस्सैल और दुष्ट प्रवृत्ति की महिला थी। वह उन्हें हर दिन ढेर सारे बर्तन, कपड़े धुलवाती, खाना बनवाती आदि आदि बहुत सारे काम करवाती थी। बदले में उन्हें बासी रोटी और बचे खुचे खाने उन्हें देती थी। उनके बच्चे को भी यही खाना खाना पड़ता था। सेठ जी का एक 7 साल का बेटा था, जिससे रोहित खेलना चाहता था, परंतु जब भी सेठानी देखती कि वो उनके बेटे के पास आ रहा है, वो उन्हें रोहित से गुस्से में बात करती और उसे झिड़क देती थी, दूर भगा देती थी। एक बार की बात है, शाम का वक्त था, जब रोहित सेठ जी के बगीचे में खेल रहा था कि तभी एक गेहुअन सांप ने उसे काट लिया। रोहित वहीं गिरकर तड़पने लगा। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। इतने में सेठ का लड़का वहीं से गुजर रहा था, तो उसने जब देखा तो दौड़ा गया और राहुल की माँ तारामती को सारी बातें बताई। उस समय तारामती खाना बना रही थी। वह भागी आई और राहुल को गोद में उठा के दहाड़े मार कर रोने लगी। उसके रोने से पूरे ब्रह्मांड में उदासी छा गई, परंतु उस बेचारी का रोना सुनने वाला वहाँ आसपास कोई न था। अंधेरा घिरने लगा था। माँ तारामती की आंखों के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनका इकलौता बेटा रोहित था, जो कि मर चुका था। अब राजा हरिश्चंद्र भी पास नहीं थे। ऐसे में तारामती ने स्वयं ही बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान में चल पड़ी। उस समय ठंड का महीना था, सर्द हवाएं तेज चलने लगी थीं। फिर भी किसी तरह तारामती बेटे को गोद में उठाकर बस यूं ही चली जा रही थी। श्मशान पहुंचकर उसने देखा राजा हरिश्चंद्र एक चिता को अग्नि के हवाले कर रहे हैं। तारामती ने पूरी जोर लगाकर उन्हें पुकारा, स्वामी। तारामती की आवाज तो राजा हजारों में पहचान सकते थे। वे पीछे मुड़े और देखे, परंतु वे तब तक नहीं आए जब तक कि उन्होंने उस चिता को अग्नि के हवाले नहीं कर दिया। फिर पास आए और पास आकर जब वे अपने ही पुत्र रोहित का शव पत्नी के हाथों में देखे तो उनका भी दिल काफी दुखा। परंतु अगले ही पल खुद को वे नियंत्रित करते हुए वे पत्नी तारामती से बोले कि तुम्हें कर का पैसा देना होगा, साथ में कफन के लिए कपड़ा और आग की लकड़ी भी देनी होगी, तभी तुम बेटे का संस्कार कर पाओगे, क्योंकि यहाँ का यही नियम है और नियम सबके लिए एक समान होता है, इसलिए तुम्हें भी इसका पालन करना चाहिए। इस पर तारामती ने अपने बेटे की दुहाई देते हुए कहा कि हे नाथ, मैं कहाँ से कर कपड़ा आदि सबका इंतजाम कर पाऊंगी।
मेरे पास तो सिवाय इस साड़ी के जो मैं पहनी हूँ, मेरा अपना शरीर के अलावा कुछ भी शेष नहीं है। इस पर राजा ने उसे कफन बनाने को कहा कि तो उसने फिर अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उससे बेटे का कफन उठाया और फिर स्वयं की गर्दन नीचे करते हुए बोली कि आप कृपा करके मेरी गर्दन ही ले लीजिए स्वामी। इस पर हरिश्चंद्र ने ठीक है कहकर बगल में रखी हुई कुल्हाड़ी से तारामती की गर्दन काटने के लिए कुल्हाड़ी उठा लिए। कुल्हाड़ी इससे पहले कि तारामती की गर्दन काटती, उसी समय आकाशवाणी हुई आकाश में कि रुक जाओ हरिश्चंद्र, रुक जाओ। राजा हरिश्चंद्र का हाथ तुरंत रुक गया। फिर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तारामती और हरिश्चंद्र को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे देवगण धरती पर विराजमान हैं और उनके साथ भी साधु महाराज जो कि विश्वामित्र थे। विश्वामित्र एक ऐसे धर्मात्मा, एक पुण्यात्मा थे जिन्होंने देवताओं से जिद करके सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने के लिए इस धरती पर स्वयं वेश बदल कर आए थे। और साथ में जो सेठ सेठानी और उनका बच्चा या फिर जो मैले कुचैले वस्त्र में श्मशान का कर्मचारी था, वो सभी ही स्वर्ग के देव थे जो कि विश्वामित्र का साथ देने के लिए और धरती पर रचित इस नाटक का पात्र बनने के लिए आए थे। ये सारी बातें विश्वामित्र ने राजा को बताई। इतने में रोहित दौड़ा दौड़ा आया और माँ की गोद से लिपट गया। फिर सारे देवगण उन्हें आशीर्वाद दिए और स्वर्ग को चले गए। और विश्वामित्र ने माना कि वास्तव में राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई इंसान कभी भी कदाचित ही जन्म लेगा इस धरती पर। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित अपने अपने नगर को वापस लौट गए और खुशी खुशी रहने लगे। इन्हीं बातों से ये कहानी समाप्त करती है। ओके, धन्यवाद।